हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एक ऐसे लेटेस्ट कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, खासकर आईसीटी में नंबर सिस्टम के अंदर, जिसके बारे में आपको किसी भी पिछली पढ़ रही बुक में या किसी भी कंटेंट में आपको उस पर लेक्चर नहीं मिलेगा। और हम, जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, हम लोग आज बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंदर जो डेसिमल और बाइनरी का कन्वर्जन आता था, पहले से आ रहा था, लेकिन अब कुछ एडवांस चीजें भी पूछी जाने लगी हैं। ये जो लेक्चर है, इसमें हम लोग जो बेस 2 और बेस 10 यानी कि जो बाइनरी और डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको तो हम लोग समझ ही चुके हैं। उसके आगे बढ़ेंगे और दूसरे नंबर सिस्टम में भी हम लोग कन्वर्जन करना सीखेंगे। और इसके अलावा काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि बेस 8 की कैलकुलेशंस पूछी गई हैं, दो नंबरों को आपस में जोड़ा गया है बेस 8 के अंदर। और इसके अलावा हेक्साडेसिमल का भी कन्वर्जन पूछा गया है कई सवालों में, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि मैं आप सबको कहता हूं कि इस YouTube चैनल पे जितने भी प्लेलिस्ट हैं वो सब अप टू डेट हैं। आई होप आप इसका मतलब समझ पा रहे होंगे कि भाई देखो, ऐसा है ना कि हर बार सेम टॉपिक पे नया वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है। वो 6-6 घंटे 5-5 घंटे का जो स्टोरेज भरता है यूट्यूब पे वो अलग, और आपको भी बार बार वही रिपीटेड चीजें देखनी पड़ती हैं। मेरी कोशिश यहाँ पे ये है बिल्कुल सिंपलिस्टिक तरीके से और टू द पॉइंट तरीके से आपको वही वीडियोस यहाँ पे बना के दिए जाएं जिसकी आपको जरूरत है। जैसे ये नया वीडियो बन रहा है, नए टॉपिक पे बन रहा है, ये आईसीटी की प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा, जिसको आप फ्री में लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल से। जो पुराने टॉपिक हैं जो आना बंद हो जाएंगे वो वीडियोस हटा दी जाएंगी, जो नए टॉपिक्स हैं इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक टू द पॉइंट प्लेटफॉर्म मैंने बनाया है, जहां पे आपको वही पढ़ने को मिल रहा है जो मोस्ट रेलेवेंट है, और सबसे अच्छी बात की आपके लिए फ्री है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर से कर लें। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपको टेस्ट सीरीज के फॉर्म में फ्री में प्रोवाइड होते हैं इस टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर से ज्वाइन कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग नंबर सिस्टम के जो लेटेस्ट अपडेटेड टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे होगा, ऑक्टल कैसे होगा, इस सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ, जैसा आपको पता है, हर लेक्चर के साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेटेस्ट वाले जरूर देखते हैं, ताकि आपको पूरा पूरा आइडिया लगे और सही गाइडेंस के साथ आप आगे बढ़ें। ओके, इसके अलावा जैसे कि आप सबको पता है, हमारा फुल कोर्स भी चल रहा है, और ये जो लेक्चर है ये हमारे फुल कोर्स में भी वही अवेलेबल होगा। बट काफी बच्चे पूछते हैं कि आखिर ये जो फुल कोर्स है हमारा और ये जो यूट्यूब की क्लासेस है उसमें डिफरेंस क्या है। काफी बच्चे लेना चाहते हैं लेकिन वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई जब फुल कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो फुल कोर्स जो हमारा पेड वाला है और जो यूट्यूब पे फ्री है उसमें अंतर क्या है। तो बहुत छोटा सा अंतर है। जितने भी मेजर टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपको फ्री मिलते हैं यूट्यूब के ऊपर। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बड़े टॉपिक्स हैं, उन सब पे मैंने वीडियोस बनाए हुआ है। आप सब भी ये प्लेलिस्ट जो है फ्री में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नेट जेआरएफ का गेम है वो एक स्टेप आपको आगे जाने को बोलता है। यानी मेजर टॉपिक्स तो सभी तैयार करके आते हैं किसी ना किसी तरीके से, लेकिन जो माइनर टॉपिक्स हैं, मतलब ऐसे टॉपिक्स जिसपे कोई वीडियोस देखना पसंद नहीं करता, जिसके बारे में शायद लोगों को पता ही नहीं है, लेकिन उनसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे सारे मेजर और माइनर टॉपिक्स जो हैं वो आपको इस कोर्स में मिलते हैं। और यकीन मानो, जब मैं कह रहा हूं मेजर भी टॉपिक्स मिलते हैं, माइनर भी टॉपिक्स मिलते हैं, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यूट्यूब की चीज अधूरी है। आप किसी भी बुक्स को अगर कंपेयर करो हमारे यूट्यूब के फ्री लेक्चर से, किसी भी दूसरे कोर्सेज को कंपेयर करो, तो मेरे जो यूट्यूब पे पूरे के पूरे लेक्चर्स हैं उसका कंटेंट उनसे कई ज्यादा रेलेवेंट है और कई ज्यादा टॉपिक्स हमने कवर करे। लेकिन मैं कह रहा हूं माइनर से माइनर, मतलब अगर ऐसे टॉपिक्स अगर उनकी बात की जाए तो शायद यूट्यूब पे कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि लोगों को एक्चुअली अवेयरनेस ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि कितने सारे टॉपिक से एक्चुअल में पेपर वन में क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो वो सारे माइनर टॉपिक्स भी इस कोर्स के अंदर कवर हैं। और अगर आप कभी इस कोर्स पे जाते हैं तो आप खुद से रिव्यूज जो है उस सेक्शन को आप देख सकते हैं कि बच्चों ने लिटरली, जो मैं आपको बातें कह रहा हूं वो मेरे अपने शब्द नहीं है, यहाँ पे बच्चों ने रिव्यूज के माध्यम से उन्हें कहा है। तो एक बार आप उन्हें चेक कर सकते हैं। प्लस ये फ्री लेक्चर्स की पूरी लिस्ट है, इनको भी आप देख सकते हैं, उससे आपको पेपर वन का पूरा आइडिया लग जाएगा। इसके अलावा भी ऑफर भी चल रहा है, तो जरूर से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, और फ्री डेमो भी आपको इस व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगा, बाकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो चलिए गाइस, बिना डिले के हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन की। लास्ट लेक्चर हमने बनाया है जिसमें मैंने आपको काफी अच्छे से बताया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, हेक्साडेसिमल क्या है,
और बाइनरी और डेसिमल का मैंने आपको कन्वर्जन भी बताया है। जैसे थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर हमें बेस 10 में दिया हुआ है, बेस 10 मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हमारा नंबर सिस्टम है, इसको हम ऐसे ब्रैकेट और नीचे 10 रख के दर्शाते हैं। और ज्यादातर जो सवाल है वो आपके बाइनरी में ही आते हैं। मान लो ये जो नंबर है 36, अगर हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है यानी कि बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बात समझाई हुई है कि जब भी हमें हमारा जो अपना नंबर सिस्टम है उससे बाइनरी यानी 2 वाले बेस में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसे 2 से भाग देते हुए चले जाते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरा ध्यान से समझना। ठीक इसका उल्टा करते हैं जब हमें उल्टा कन्वर्जन करना होता है। मान लो हमें कोई नंबर 1110, मान लो हमें कोई नंबर बेस सिस्टम जो है हमारा 2 के बेस सिस्टम में दिया है या बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया है, और अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो जैसे हम यहाँ पे 2 से भाग करते जा रहे थे, ठीक हम उल्टा करते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इसमें हम 2 से गुणा करते चले जाते हैं। जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो नहीं समझ पाएंगे कि ये भाग करते जाना क्या है और गुणा करते जाना क्या है, बट पहले आप पिछला अगर वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ क्या बात हो रही है। तो ये भाग और गुणा पे थोड़ा फोकस करो क्योंकि इसी से आगे के जो नंबर सिस्टम है उनका कन्वर्जन जो है वो आपको समझ में आएगा, है ना। तो बस इतना आपको याद रखना है कि जब आपको बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई नंबर कन्वर्ट करना था तो आप 2 से ही भाग करते जा रहे थे क्योंकि 2 के बेस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना था। और अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में कोई नंबर आपको दिया है और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर रहे हो, 2 से गुणा करते हुए जा रहे हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। अब इस बात को ध्यान से समझना कि जैसे डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल ये तो हमने सीखा था पिछले लेक्चर में, लेकिन आपको कुछ नया नहीं करना है। अगर हम बात करें कि आपको कोई नंबर अगर डेसिमल से ऑक्टल में बदलना है या ऑक्टल से आपको डेसिमल में बदलना है, कुछ नया नहीं करना है। जहां पे 2 लिखा है वहां पे आपको उसे 8 कर देना है, तो इसका मतलब आप ऑक्टल वाला काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर हमने लिखा है, चलिए यही नंबर ले लेते हैं 36, है ना। अगर हम बोलें कि ये नंबर जो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है और हमें इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना है कि भाई ये ऑक्टल में क्या होता है, तो बहुत सिंपल है। जैसे भाई मैंने आपको अभी यहां पे बताया कि जब भी हम डेसिमल से बाइनरी में बदल रहे थे तो हम क्या नियम लगा रहे थे, 2 से भाग करते जा रहे थे क्योंकि हमें बाइनरी यानी बेस 2 में बदलना था। अब यहां पे हमें अगर बेस 8 में बदलना है तो हम 2 से भाग नहीं करेंगे, अब हम 8 से भाग करेंगे, लेकिन सिस्टम वही रखेंगे, सिस्टम सेम टू सेम वही रहेगा। तो क्या करना है, अगर हम इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना चाहते हैं, हम इसे 8 से भाग देते चले जाएंगे। और आपको पता है जैसे मान लीजिए कि 8 से हम लोग भाग देते हैं, 36 है यहाँ पे, और 8 से हम लोग इसे भाग देते हैं, ठीक है। तो 8 5 जा 40 होता है, उससे हम थोड़ा कम करेंगे, 8 4 जा 32 आ जाएगा, यहां आ जाएगा 4। तो 4 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर बच गया, शेषफल बच गया, और 4 हमारे पास यहाँ पे क्वोशिएंट या भागफल आ गया। तो जैसा आपने पिछला वीडियो देखा होगा, आप सबको पता है कि जो भागफल है वो यहाँ आ जाता है ना, और जो क्वोशिएंट है वो यहाँ आ जाता है। तो इस केस में दोनों ही 4, बस आगे कटेगा नहीं क्योंकि अगला नंबर जो है वो 8 से कम हो गया। ठीक वैसे ही जैसे बाइनरी में हम लोग क्या करते हैं कि 1 आ जाता है तो उसके आगे हम लोग नहीं बढ़ पाते क्योंकि 1 2 से कम होता है। ठीक वहां अगर 8 से छोटा नंबर आए तो वहां पे समीकरण रुक जाएगा और नीचे से ऊपर देखेंगे तो हमारा आंसर जो है 44 आ जाएगा। सेम वही चीज है, बस वहां हम 2 से भाग करते हुए जाते थे, अब क्योंकि यहां हमें इसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना है तो हम 8 से भाग करते हुए चले जा रहे हैं, है ना। तो ये हमारा बेस 8 में जो है 44 नंबर होगा, वही जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 36। एक मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे और स्वतंत्रता से ये सवाल कर पाएंगे, और उसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप गूगल पे सर्च कर लें, रैपिड टेबल्स नाम की एक वेबसाइट है ना। रैपिड टेबल्स में आप डेसिमल कन्वर्जन ऐसे करके कुछ सर्च कर लें, तो रैपिड टेबल जो वेबसाइट है इस पे आप हर टाइप के जो बेस होते हैं,
है ना, डेसिमल हम आप नंबर सिस्टम डाल दें कन्वर्जन, ठीक है। तो इस वेबसाइट पे जो है आप हर प्रकार के बेस में कन्वर्जन भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है तो ये एक्सप्लेनेशन भी दे देती है वेबसाइट। तो जैसे हमने अभी अभी जो कैलकुलेशन किया, अगर आपको वेरीफाई करना है कि भाई हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम यहां से भी कर सकते हैं। जैसे नंबर हमने डाल दिया डेसिमल 36 और हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल से ऑक्टल, तो हम यहाँ बाइनरी की जगह ऑक्टल लिख देंगे और कन्वर्ट पे 1 सेकेंड 36 यहाँ नंबर डाल के कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हो ऑक्टल में ये इसने यहाँ पे 44 दिखा दिया। और कैसे हुआ, वही जो हमने डिवाइड करने का प्रोसेस करा, इसने यहाँ प्रोसेस भी दिखा दिया। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपका आंसर नहीं मैच हो रहा हो, तो आप घर पे जब प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको एग्जाम में तो ऐसे खोलने को नहीं दिया जाएगा कंप्यूटर पे, लेकिन घर पे आप इसका सहारा जो है वो ले सकते हैं। तो मन से ही कुछ भी नंबर आप बनाएं और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करें, आप बेस 6 में कन्वर्ट करें, बेस 5 में कन्वर्ट करें। सेम जो मैंने आपको बता दिया कि जैसे बाइनरी में आप 2 से भाग करते हो जाते थे, दूसरे नंबर सिस्टम में आप उस नंबर से भाग करते जाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक उसका उल्टा भी हम लोग करेंगे तो सेम वही बात रहेगी। जैसे मान लीजिए एक नंबर है हमारे पास 44, है ना, और 44 हम कह रहे हैं ये बेस 8 का नंबर है और क्वेश्चन आया है कि ये डेसिमल में क्या होगा। तो सेम वही चीज अगर मान लीजिए नंबर बाइनरी में होता तो हम गुणा करते हैं ना, उसी तरीके से हम इसमें 8 का गुणा करेंगे। ठीक वही बाइनरी वाला जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मेथड बताया है, बस वैसे ही लगेगा, बट वहां हम 2 से गुणा करते थे, यहाँ हम 8 से गुणा करते जाएंगे। तो क्या करना होता है, पहले 2 नंबरों को दूर दूर लिख दो और उनको उनके नीचे 8 लिख दो, है ना, और उसके बाद आप पावर्स लगा दो, इसकी पावर 0 एंड इसकी पावर 1। अब क्या करो, इन ऊपर नीचे नंबरों को आपस में गुणा कर लो। तो 8 की पावर 0 का मतलब 1 होगा, तो यहाँ 4 into 1 4 आ जाएगा। यहाँ 8 की पावर 1 का मतलब 8 और 8 4 जा आ जाएगा 32। अब जो भी नंबर आए हैं उन्हें आपस में प्लस कर दो, तो अगेन यहाँ पे 36 आ गया। इसका मतलब कि बेस 8 में जो नंबर 44 है, डेसिमल नंबर सिस्टम में वो नंबर 36 है। तो कुछ नहीं करना है। आप लोग जो परेशान हो रहे थे कि सर अब तो नए टाइप के पैटर्न आ गए हैं और नए बेस सिस्टम में हमें कैसे कन्वर्ट करनी है चीजें, तो कुछ नहीं है। जहां आप बाइनरी के लिए 2 का यूज कर रहे थे, चीज सेम वही है। यहां दूसरे नंबर सिस्टम के लिए 2 की जगह आप उस नंबर सिस्टम का नंबर यूज करने लग जाओगे। मेथड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। इस तरीके से आपको जितने भी नंबर सिस्टम पे प्रैक्टिस करनी है, आप ये रैपिड टेबल जो वेबसाइट है ना, इस पे आप जो है जो भी आपको डेसिमल से जिसमें भी कन्वर्ट करना हो, डेसिमल से बाइनरी में करना हो, हेक्साडेसिमल में करना हो, है ना, ऑक्टल में करना हो, ये आप यहां से करके देख सकते हैं और मेथड भी जो है आपको पूरा दिख जाएगा। इसको हम जरा स्वैप करके देखते हैं। तो अगर अब हम वही चीज कर रहे हैं कि 44 को ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और जैसे हम कन्वर्ट का बटन दबाएंगे अगेन वापस हमारा 36 हो गया। और नीचे आपको देखो पूरा मेथड भी लिख करके दिखा रहा है ना, ये आप देख सकते हो पूरा मेथड भी लिख के दिखा रहा है। वही चीज जो हमने करी, 8 की पावर 0 से गुणा किया, 8 की पावर 1 से गुणा किया। तो अगर आपकी किसी स्टेप में भी तकलीफ होती है तो आपको किसी टीचर पे निर्भर नहीं रहना, नहीं तो आप किसी व्यक्ति विशेष पे निर्भर रहते हो ना, मशीनों की जगह पे, तो वो फिर आपके ऊपर दबाव बनाता है और आपको ऐसे दिखाता है कि मेरे बिना तो आप कुछ नहीं हो। तो मैं आपको स्वतंत्रता आपके हाथ में दे रहा हूं। आजकल टेक्नोलॉजी जो है वो आपका काम बहुत ज्यादा आसान करती है, मेरा भी बहुत करती है, ठीक है। तो इससे आप अपना नंबर सिस्टम बहुत अच्छा कर सकते हो इस वेबसाइट से। तो ये तो रही बात कि दूसरे बेस सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करें, ये हमारा क्लियर हो गया। तो इस पे हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये हमारा रीसेंट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कह रहा है, कंसीडर द बेस 10 नंबर 100 इन बेस 6 इट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज। अगर हमारे नंबर सिस्टम में, है ना, हमारा जो बेस 10 या जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें कोई नंबर 100 है, तो अगर इसे हम कन्वर्ट करते हैं बेस 6 में तो ये नंबर क्या हो जाएगा। सिंपल है। तो क्या करते हैं, जब भी डेसिमल से दूसरे बेस सिस्टम में जब हम नंबर को कन्वर्ट करते हैं तो हम वहां पे भाग करते जाते हैं। इस केस में हम किससे भाग करते जाएंगे, 6 से भाग करते जाएंगे। वही प्रोसीजर है, बस क्योंकि बेस 6 की बात कर रहा है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। वेरी वेरी इजी, है ना। ओके, तो करते जाते हैं भाई। अब 2 में तो आप मुंह जवानी कर लेते हो, लेकिन थोड़ा बड़ा नंबर होगा तो आप किनारे अगर रफ में कर लोगे तो कोई शर्म की बात नहीं। ओके, तो 6 1 जा आ जाएगा 6, यहाँ पे 4 0 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 6 6 जा 36,
है ना, यहाँ पे 4, तो 4 हमारा रिमाइंडर हो गया, इसको हम यहाँ लिख देंगे, और 16 जो है ये हमारा भागफल हो जाएगा, है ना, क्वोशिएंट हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। ओके, फिर इसको 6 से हम भाग करेंगे, तो 16 को आप फिर 6 से भाग करें, 6 2 जा आएगा, 6 6 12, है ना, 6 2 जा 12, और यहाँ पे रिमाइंडर 4 आ जाएगा, अगेन रिमाइंडर 4 आ जाएगा और भागफल 2 आ जाएगा। अब ये नंबर 6 से छोटा है तो यहाँ पे रुक जाएगा, नीचे से ऊपर हम लोग देख लेंगे, ये 244 आ जाएगा, है ना, सरल है भाई, कुछ भी नहीं है। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट है, जो कि बेसिक, अब कोई भी बेस बना करके वो दे दे, आपको मैंने तरीका बना दिया, बेस 5 भी आ जाए, बेस 3 आ जाए, बेस 6 आ जाए, बेस 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, वो मैंने आपको तरीका बता दिया, है ना। लेकिन अभी इसमें एक चीज मैंने आपको नहीं बताई है, और वो है कि अगर बेस 16 हमारे सामने आ जाए, हमने अभी तक जो बेसिस की बात करी वो सारे डेसिमल से छोटे थे, अभी तक हमने डेसिमल से ऊपर के बेस की बात नहीं करी है, और जब भी डेसिमल से ऊपर का बेस आएगा आपको एक स्टेप अभी थोड़ा और सीखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप ध्यान से देखो, बेस 16 का एक नंबर दिया है 1b, और ये दिया है बेस 16 में। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप बोलोगे कि हाँ सर, आपने तो हमें बता दिया कि बस वही बाइनरी वाला जो है वो दूसरे में भी लग जाएगा, जाहिर सी बात है। तो आपको क्या करना होगा, 1 और b को दूर दूर रखना होगा, b को भी 16 से गुणा करना है, 1 को भी 16 से गुणा करना है, 16 की यहाँ पावर 0 होगी, यहाँ पावर 1 होगी, और आगे कैलकुलेशन करना। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही कि b का यहाँ पे क्या मतलब है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब कोई भी हम नंबर सिस्टम लेंगे जो हमारे नंबर सिस्टम से ऊपर का है, चाहे बेस 11 हो, बेस 12 हो, 13, 14, 15, 16 कोई भी हो, उसमें हमको कुछ कुछ जो लेटर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, या कुछ ऐसे चिन्ह देखने को मिलेंगे जो हमारे नंबर सिस्टम में नहीं है। जैसे यहाँ पे ABCDEF आता है हेक्साडेसिमल में, आप सबको पता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं अच्छे से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अलग अलग प्रकार के जो कुल चिन्ह होते हैं अलग अलग नंबर सिस्टम्स में वो दिए हुए हैं। अच्छा, जिनको नंबर सिस्टम भी नहीं समझ में आ रहा है भाई, इस प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो फ्री है, उसको आप देख लेना अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने ये नोट्स आपको दिखाए थे। तो जैसे हम जानते हैं बाइनरी में केवल 2 डिजिट होती हैं, ऑक्टल नंबर में केवल 8 डिजिट होती हैं 7 तक। नंबर सिस्टम में हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें 0 से लेकर 9 तक यानी टोटल 10 यूनिक डिजिट्स होती हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारे नंबर सिस्टम से ऊपर है उसमें 9 तक तो होती हैं, 9 के बाद ABCDEF ये यूनिक डिजिट्स भी होती हैं, है ना। तो अब अगर हमें मान लीजिए जैसे हेक्साडेसिमल नंबर हमारे सामने है, उसे हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो ये ABCD हैं इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये चार्ट आपका यहाँ पे दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। यहाँ हेक्साडेसिमल गिनती लिखी है या डेसिमल लिखी है, आपको कुछ चीजें याद करनी है। A का मतलब 10 होता है, B का मतलब 12 होता है, B का मतलब 11 होता है, C का मतलब 12 होता है, D का 13, E का 14 और F का 15, है ना। इसको आप याद भी कर सकते हो। अगर हेक्साडेसिमल का कोई क्वेश्चन आता है तो जल्दी से आप अपने रफ में इसको लिख भी सकते हो, तो ये आपको मदद करेगा। एक बार आपको ये चीज पता चल गई है, अब अगर हम लोग वापस अपने सवाल पे जाते हैं यहाँ पे, तो आपको यहां से पता है B का क्या मतलब है ना। B का आपको मान पता चल गया, यहां पे B का मान कितना है, 11 है। तो आप वहां पे क्या करोगे, यहां B नहीं मान के आप सिंपली यहाँ पे 11 मान लोगे। तो 11 इंटू 1, 16 की पावर 0 है ना, 1 ही मतलब होगा। तो 11 इंटू 1 कितना हो गया आंसर, 11 आ गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये हेक्साडेसिमल में आपको काम आएगी। और बाकी पूरा रोल वही है जो आप 2 के बाइनरी में करते थे, वहां 2 की जगह आपने 16 रख देना है, तो वो हेक्साडेसिमल हो गया। प्लस ये 16 है, 16 गुणा 1, तो ये 16 ही आ गया, और 16 और 11 को हम प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा। यानी 1B जो है, अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा है 1B हेक्साडेसिमल में, तो डेसिमल में उसका क्या मतलब होगा, डेसिमल में उसका मतलब 27 होगा। आई होप आपको ABCD का प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया। जैसे आइए देखते हैं कोई दूसरा भी अगर क्वेश्चन दिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया है बेस, अभी मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बेस 16 को कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है 21E, है ना,
21E दिया है, इसको हम जरा डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं कि या क्वेश्चन ही देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका डेसिमल में मतलब 541 होगा, तो होगा कि नहीं होगा, चलिए टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 21E। अब जैसा आपको पता है कि सेम वही जो 2 के टेबल में आप 2 के नंबर सिस्टम में आप करते थे, वही आप यहाँ पे करोगे। 16 से इन तीनों को भाग देना है, यहाँ 0, 1 और 2 ऐसे पावर लगा देना है। ओके, अब हम जरा देखते हैं कि E क्या है। E का मान होता है 14, है ना, तो हम यहाँ पे E की जगह 14 लिख देते हैं। तो 14 इंटू 1 14 ही आ जाएगा, 16 इंटू 1 16 आ जाएगा। यहां थोड़ी टफ कैलकुलेशन आ जाएगी क्योंकि आपको 16 का पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जल्दी से कर लेते हैं। 6 6 जा 36, 3 लगा हासिल, 9 6 1 6 5 2 256। तो 16 गुणा 16 करने पे ये 256 आ गया। अब यहां आ गया हमारा 256। अब यहाँ 256 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 इंटू 2 हम कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है क्योंकि यहाँ 2 नहीं है 16 है, तो थोड़ा सा आपको ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6 6 12 आ गया, 10 आ गया, 1 लगा हासिल, और ये 512 आ जाएगा, है ना। 512 आ गया, ये 16 और 4 30 हो गया, और ये 512 आ जाएगा 542। तो क्या यहाँ पे 541 आएगा? नहीं, 541 सही आंसर नहीं है, 542 सही आंसर है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया। बस जहां पे 2 यूज होना था वहां पे आपने 16 यूज करा, और जहां पे भी ABCD आ रहा है वहां पे आपको ये जो मैंने आपको नंबर बता दिए ये आपको यूज करने हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। चलिए इसी को हम रिवर्स करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 542, है ना, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 542। 542 हमारा नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम में है और हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। अब इसको रिवर्स करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर बाइनरी होता तो हम क्या करते, बाइनरी होता तो हम यहाँ पे इसमें 2 से भाग देते हुए जाते, बट क्योंकि अब हमें इसे हेक्साडेसिमल में बदलना है तो हम इसे 16 से भाग देते हुए जाते चले जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इस सवाल को करोगे तो उससे क्या होगा कि हालांकि इतना कठिन क्वेश्चन आपके सामने आएगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि गुणा करना तो फिर भी सरल है 16 से, लेकिन भाग करने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है ना। लेकिन फिर भी आता है तो आप इसे हल करते चले जाओगे, है ना। और आपके जो रिमाइंडर्स होंगे, इस बात को ध्यान से समझना, आपके जो रिमाइंडर्स होंगे वो कुछ बड़े बड़े नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे कहीं पे रिमाइंडर आपका 13 आ सकता है, कहीं पे रिमाइंडर 12 आ सकता है। जैसे मान लो भाग करते हुए आपका रिमाइंडर मान लो यहाँ 14 आ गया, तो जब आप एंड में आंसर निकालोगे तो 14 की जगह आप 14 ना लिख करके यहाँ से ई लेकर के लिख दोगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ABCD आता है आपका 10 11 12 13 14 15 की जगह। तो अगर ऐसा कोई रिमाइंडर आपका आता है कन्वर्ट करते समय तो आप वहां पे उसका नंबर लिख दोगे। तो इसको हम और अच्छे से कर सकते हैं अपने रैपिड टेबल से। तो अगर रैपिड टेबल में हम यहाँ कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डेसिमल से हेक्साडेसिमल में और नंबर हम डालते हैं 542, तो ये हमें पूरा प्रोसेस करके दिखा देगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो कैसे भाग दिया जा रहा है, भाग का भी प्रोसेस करके दिखा रहा है। तो सबसे पहले 542 को 16 से भाग देंगे, 33 भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर 14 आएगा। फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 आएगा। जब इसको हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो ये होगा 2 1 और 14, क्योंकि रिमाइंडर बड़ा है यहाँ पे तो 14 की जगह हमें देखना है कि ये कौन सा डिजिट लेता है, तो ई डिजिट लेता है, इसलिए यहाँ पे हम 14 की जगह ई रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 21E। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कम समझ में आ रहा है, तो इस वेबसाइट से रैपिड टेबल नाम की वेबसाइट पे आपको कन्वर्ट करना है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ये सारे नंबरों को कन्वर्ट करके देगा। मन से खुद भी नंबर, कुछ भी नंबर सोच लो और उसको यहाँ कन्वर्ट करते जाओ, तो आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आई होप आपको जो है हेक्साडेसिमल को कैसे कन्वर्ट करना है ये भी समझ में आ गया। अब आइए एक क्वेश्चन जो है हम लोग यहाँ कर लेते हैं। ओके, तो जैसे कि अब इस सवाल को देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है 25 नंबर दिया है हेक्साडेसिमल बेस सिस्टम में
और फिर उसको बोला है कि बाइनरी में ये हो जाता है। अब देखो, मैंने आपको सिखा दिया कि डेसिमल से बाइनरी वाइसा वर्सा कैसे कन्वर्ट करें और डेसिमल से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करें। आपको ये नहीं सीखना है कि आप सीधे हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे करें। आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग आपके लिए होगा, लेकिन आपके ब्रेन पे भी इजी पड़ेगा ये कि पहले जो चीज आपको हेक्साडेसिमल में दी है उसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, जो बाइनरी में दिया है उसे भी डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करें, और उसके बाद देखें कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर दिया है 25, अब आप इसको जल्दी से कन्वर्ट कर लें हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो क्या करना है, आपको 16 से भाग देते हुए जाना है। ओके सॉरी, उल्टा कर रहा हूं, आपको 16 से गुणा करना है ना। तो ये 25 दिया है, आपको यहां 16 से दोनों को गुणा करना है। यहां पावर 0 लगेगी, यहां पावर 1 लगेगी, तो यहां पे 5 ही आ जाएगा और यहां 16 16 32 आ जाएगा। दोनों को आप प्लस कर लोगे 38 आ जाएगा। यानी कि अगर 25 लिखा है नंबर हेक्साडेसिमल के अंदर, तो बाइनरी में उसका मतलब क्या होगा, 38 होगा। अब ठीक जो ये यहां नंबर दिया हुआ है, इसको भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। ये लिखा है 00 100 101। ध्यान देना, शुरुआत की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, आपको केवल ये नंबर उठाना है 100 101। ठीक है, हमेशा याद रखना, इससे पहले आप जितने भी 0 लगा दो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो ये हमने ले लिया। अब हम इसे जल्दी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए सेम, जैसा यहाँ 16 रखा था वैसे 2 रख देंगे। तो 2 रखते हुए जाएंगे और पावर लगा देंगे। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, ये 0 है, कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 5 है ना। तो 2 की पावर 5 कितना होता है, 4 इंटू 4 इंटू 2, 16 इंटू 2 32 आ जाएगा। अब इनको आपस में प्लस कर लो, तो क्या 38 आ गया यहाँ पे, बिल्कुल 38 यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब ये बात सही दी है कि हेक्साडेसिमल में जो 25 नंबर है वो 100 101 जो बाइनरी नंबर सिस्टम में होता है, ये दोनों बराबर है। तो दोनों को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। और इसके अलावा अगेन अब आपके लिए होमवर्क है कि आप जो नीचे दिया है उसको करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हालांकि जो नीचे दिया है वो भी सही है, ये दोनों भी बराबर है। और इसको करने के लिए आपको फिर जो मैंने आपको तरीका बताया कि 1b को आप कन्वर्ट कर लो डेसिमल में कितना आ रहा है, और फिर ये 11011 जो दिया है इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। दोनों अगर आपस में मैच हो रहे हैं तो आपका आंसर सही आ रहा है। तो आई होप आपको हेक्साडेसिमल भी समझ में आ गया। कुछ नहीं समझ में आया तो यूट्यूब पे देख रहे हो कमेंट कर देना, और अगर आपने पेड कोर्स लिया है तो आस्क का बटन दबा करके पूछ लें। तो मैं कोई भी इम्पार्शियलिटी नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता कि यूट्यूब पे जो है वो कुछ भी पढ़ा दिया और पेड कोर्स में अच्छा पढ़ा दिया। दोनों जगह बराबर पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो जो है ये दोनों जगह सेम ही जा रहा है ना। तो अगेन मैं बोलूंगा, अगर आप एक स्टेप और अच्छी तैयारी करना चाहते हो, माइनर से माइनर टॉपिक को विद रिलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लेकर के कवर करना चाहते हो, तो पेपर का आपको कोर्स लेना ही लेना है भाई। उससे आपकी बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई होगी। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप YouTube की फ्री प्लेलिस्ट से भी जो है अपनी तैयारी कर सकते हो। बट एक छोटा सा मैं डेमो आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे बिहेवियरिज्म का मैं फ्री लेक्चर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको बिहेवियरिज्म की थियरीज दिख जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ इस टॉपिक से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए लेटेस्ट से ओल्डेस्ट तक, वो भी आपको लगाने का यहाँ पे मौका मिलेगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरे सामने एक टेस्ट सीरीज के फॉर्म में ये सारे के सारे क्वेश्चंस भी खुल जाएंगे, और हर टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग दिए हैं, और ये पूरा कोर्स हर बार अपडेट होता है। अब हम बढ़ने वाले हैं अपने लास्ट कंसेप्ट पे। वीडियो बड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरा स्टफ किया है मैंने इसको, लेटेस्ट जो भी नई नई चीजें आई हैं उनसे। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट कंसेप्ट की जो नंबर सिस्टम में आया है, और वो है ये वाला क्वेश्चन। इसमें आप देखें दो नंबरों को ऐड किया जा रहा है और ये दोनों नंबर बेस 8 सिस्टम के हैं। कह रहा है एक नंबर लिखा है 124, ये बेस 8 नंबर सिस्टम का है या ऑक्टल नंबर सिस्टम का है, और उसमें जोड़ा गया है 165, ये भी ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है ना। अब कह रहा है इन दोनों को जोड़ करके आंसर क्या आएगा। अब आंसर में 3 ऑप्शन जो है वो बेस 8 के हैं, एक ऑप्शन जो है वो बेस 10 का है। हमें सतर्क रहना है, इनमें से कोई भी सही आंसर हो सकता है। ओके, अब यहां पे बात आती है कि भाई हम कैलकुलेशन कैसे करें। ठीक है, हमने कन्वर्जन अभी तक समझ लिया, लेकिन कैलकुलेशन एक अलग चीज है ना। उसमें हम
क्या करें, हिसाब जोड़ घटाना तो हमने नहीं सीखा अभी तक, और वो भी किसी और नंबर सिस्टम में। तो इसको ध्यान से देख लो, बहुत सरल सी चीज है, कुछ नहीं है। देखो भाई, आपको कैलकुलेशन वैसे ही करनी है जैसे आप अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में करते हो, लेकिन कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आएगा उसे जल्दी से आपको दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहां हम इसको जरा करते हैं ठीक वैसे ही जैसे हम कोई डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहां 5 और 4 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम तो 7 तक ही होता है, 7 के बाद 10 आ जाता है क्योंकि उसमें 9 का चिन्ह नहीं होता। तो 4 और 5 को हमने प्लस करा, जो 9 आना था, इस 9 को हम जल्दी से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो कैसे करेंगे, वही जो आपको तरीका पता है कि भाई ये 9 नंबर मान लो डेसिमल में है और आपको इसे ऑक्टल में करना है, तो आप क्या करोगे, इसे 8 से भाग दोगे। अब ये जो प्लस कर रहे हैं आप, और एक एक करके आपकी जो डिजिट आएंगी वो छोटी होंगी और बहुत बड़ा आपको सवाल नहीं करना पड़ेगा, बहुत आराम से आपका सवाल हो जाएगा। जैसे भाई 9 को जब आप 8 से भाग देते हो तो क्या होता है, 8 1 जा 8 आता है और एक रिमाइंडर आ जाता है। तो यहां भी एक आ जाएगा, यहां भी एक आ जाएगा, नीचे से ऊपर देख लोगे क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। तो 4 और 5 को हमने जब प्लस करा तो हमारा 9 आया, लेकिन ये 9 आया डेसिमल नंबर सिस्टम में। हमने इसे जल्दी से कन्वर्ट कर लिया और ये 11 आ गया, तो यहां पे 1 आ जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा यहां पे। अब फिर से प्लस कर लो अपने ही नंबर सिस्टम के हिसाब से, 6 2 8 8 1 9, है ना, 6 3 9, फिर से 9 आ गया। तो फिर से 9 आ गया तो मतलब 9 को फिर से आपको कन्वर्ट, मतलब ये कैलकुलेशन आप डेसिमल जैसे आपको कैलकुलेशन आती है वैसे ही कर रहे हो, लेकिन जो नीचे लिखने के लिए आपका आंसर आएगा ना, उससे जल्दी से आप उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लोगे जिस नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो फिर से 11, फिर से 9 आ गया और 9 आपको पता है फिर से 11 होगा, तो फिर यहां एक कैरी चला गया। अब ये हो गया 1 प्लस 1 यानी 3। तो 3 ध्यान रखना, 3 हमारे नंबर सिस्टम में भी 3 होगा और ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी 3 होगा, तो ये 3 आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया, 3 1 1, है ना। ध्यान रखना, कैलकुलेशन आप वैसे ही करोगे जैसे आप करते हो। नीचे जो टोटल आएगा ना, हर एक स्टेप पे जो टोटल आएगा उसे आपको उस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते जाना है जिस नंबर सिस्टम का ये सवाल है ना। तो जिसको भी कंफ्यूजन हो रही भैया ये 3 कैसे, मतलब वही सेम टू सेम आया, बदला नहीं, तो आप इस चार्ट को फिर से देख लो। 0 सारे नंबर सिस्टम में 1 है, 1 की वैल्यू भी सारे नंबर सिस्टम में 1 है। अब बाइनरी तो यहां से आउट हो गया, आगे इसके पास नई डिजिट नहीं है, लेकिन ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल सब में 2 की वैल्यू सेम है। उसके बाद 3 की भी वैल्यू सेम है, 4 की वैल्यू सेम है, 5 की वैल्यू सेम है, 6 की भी वैल्यू सेम है, 7 की वैल्यू सेम है। तो मतलब जो दो नंबर सिस्टम्स में जब 2 वैल्यूज कॉमन होती हैं, मतलब 3 हमारे नंबर सिस्टम में भी है, ऑक्टल में भी है, तो उनका मतलब सेम रहेगा, उनका मतलब अलग नहीं रहेगा। हाँ, 10 और उसके बाद की जो वैल्यूज हैं उनका मान बदलने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात करो तो इनके पास 8 नहीं है, हमारे पास जो 8 होगा, अब 7 के बाद इनके पास 10 ही आएगा रखने को, है ना। खैर चलो छोड़ो, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो इतना बस याद रखो। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे 3 आया, अब आप 3 को 8 से बदलने की कोशिश करोगे तो 3 नंबर 8 से ऑलरेडी कम है, तो यही आंसर ही होगा। इसको आगे आप सॉल्व भी तो नहीं कर पाओगे ना, तो यही आ जाएगा। इस नियम को भी अगर वो नहीं बात समझ में आई तो इस नियम से भी आपका काम हो जाएगा। प्लस रैपिड टेबल तो है ही ना भाई, रैपिड टेबल तो है, इस पे भी आप कर सकते हो, है ना। तो इस पे आप नेट पे अगर सर्च, ये तो कन्वर्जन वाला टेबल खुला है, अगर इस पे आप कैलकुलेशन वाला भी सर्च कर लो गूगल पे, तो रैपिड टेबल वेबसाइट आपको वो भी दे देगा कि 2 नंबरों को किस बेस सिस्टम में आपको प्लस करना है, तो वो भी आपको चीज मिल जाएगी। ओके, और प्लस यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, 2 बाइनरी नंबर सिस्टम्स आर एडेड। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2 बाइनरी नंबर सिस्टम को ऐड किया गया है ना, लेकिन उसमें कुछ डिजिट्स को जो है छुपा दिया गया। अगेन ये प्लस माइनस का सवाल है और अब बाइनरी नंबर सिस्टम की बात हो रही है, प्लस कुछ डिजिट्स को छुपा करके उन्हें ए बी सी डी रख दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि ये ए बी सी डी का मान क्या होगा। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको भी जरा देख लेते हैं। बहुत ही इजी सवाल है। देखो सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपको लाइन से ऐड करते हुए चलना है,
और उसी से आपका सवाल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम इधर देखते हैं, 1 में a प्लस हुआ और 1 आया, है ना, 1 में a प्लस हुआ और 1 आया, तो a की जगह क्या होना चाहिए? जैसे बहुत बाइनरी में तो यार 0 और 1 ही होता है और तो कुछ होता नहीं है, तो a की जगह क्या आ सकता है? या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है ना। तो बाइनरी में क्या है, इस बात को याद रखना, मान लो अगर आप बाइनरी नंबर में 1 और 1 प्लस करते हो तो क्या आएगा? 2 आएगा, वही जैसे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 2 आता है, लेकिन 2 तो बाइनरी में होता ही नहीं है। तो जब आप 2 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो आपका आंसर आएगा 10, है ना। तो हमेशा याद रखो बाइनरी में 1 और 1 जब भी प्लस होगा तो यहां पे आंसर 0 आएगा, लेकिन अगर 1 है और उसके साथ 0 प्लस हो रहा है तो यहां आंसर में 1 आएगा। अब यहां ध्यान से देखो, 1 में a प्लस हो रहा है और यहां आंसर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब a की वैल्यू तो 0 हो गई ना, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बाइनरी सबसे सरल है, ज्यादा डिजिट है ही नहीं इसके अंदर, तो a की वैल्यू 0 हो गई। अब यहां पे आप देखो ये 1 आ गया हमारा, अब 0 और 1 प्लस होगा तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, 0 और 1 प्लस होगा, यहां d दिया हुआ है, तो d की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, यहां से हमें क्लियर हो गया। ओके, अब यहां दिया है b और 1 प्लस हुआ तो यहां 0 आया, तो यहां पे क्या हो कि नीचे 0 आए, तो b की वैल्यू 1 होना जरूरी है ना, क्योंकि 1 और 1 प्लस होकर के 10 बनता है, एक कैरी एक हासिल हो जाएगा अगले वाले नंबर के ऊपर, लेकिन नीचे 0 आएगा, इसलिए b का मान 1 होना चाहिए, है ना। तो 1 प्लस 1 10 हो गया, और ये 0 आकर के एक कैरी ऊपर लग गया, तो इसको भी याद रखना। अब 1 लग गया और नीचे 1 आ रहा है ना, नीचे 1 आ रहा है, क्यों 1 आ रहा है? क्योंकि c का मान 0 होगा और ये एक कैरी था तो ये नीचे आ गया प्लस होकर के, तो c की भी वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया प्लस माइनस भी कैसे करना है, बहुत इजी है। अगेन रैपिड टेबल का भी यूज कर सकते हो, अपनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आप पेड कोर्स के अंदर हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सारे ही दिए हुए हैं, तो उनको भी देख करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो a 0 हो गया, b 1 हो गया, c 0 हो गया एंड d 1 हो गया, यानी कि जो ABCD के वैल्यू है वो 0 1 0 1 हो जाएगी, है ना, यानी जो सेकंड ऑप्शन है हमारा 0 1 एंड 0 1। ओके, सो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत ज्यादा टाइम, वैसे तो लंबा वीडियो होता है जो मैथ्स के सवाल होते हैं एक्सप्लेन करने वाले, बट आपको टाइम वसूल लगा होगा। मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई है और मतलब टाइम को बर्बाद किया जाता है स्लो स्लो बोल के, बेकार की बातों को रिपीट करके, तो वो मेरी कोशिश बिल्कुल नहीं रहती है। और जिस तरीके से मैं सिंप्लिसिटी रखता हूं हर एक चीज में, उसी तरीके से कोर्स भी वैसे ही डिजाइंड है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो आपको देने की कोशिश की गई है। तो जरूर से जो भी व्हाट्सएप नंबर है इस पे कांटेक्ट करें, चैट से ही काम हो जाएगा, सारे लिंक वगैरह आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे फ्री डेमो वगैरह के। और इसके अलावा इस चैनल को भी जरूर से लाइक और सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं आप लोगों को फ्री में भी प्रोवाइड करा रहा हूँ सारी चीजें, तो वो भी आप वहां पे आपको फ्री में टेस्ट सीरीज में मिलती हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड, और सेम उसी पैटर्न पे होती है जिसपे आपको पेड कोर्स में मिलती है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। जहां तक इंटरफेस की बात है, सेम वही इंटरफेस आपको यहाँ पे भी मिलता है। तो चलो गाइस, आज के लिए इतना है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट कर देना, और जो पेड क्लास वाले बच्चे हैं वो आस्क बटन दबा करके पर्सनली मेरे से ईमेल के द्वारा पूछ लेना। तो चलो गाइस, बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।